गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 23 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो बच्चों बहुत ही अच्छी पोयम है जिसको हम कभी ना कभी जीवन में खुद से रिलेट कर पाते हैं। द रोड नोट टेकन। ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक पोयम है जिसमें पोएट जो हमारी लाइफ की चॉइसेस होती हैं कि आर्ट्स लूं या फिर साइंस लूं या फिर ये वाला बोल लूं या ये वाला लूं, मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए या फिर मुझे बेसिक मैथ लेना चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। ऐसे वाली चॉइसेस हमारी लाइफ में हमेशा रहती हैं। तो ऐसे ही जो ऑथर होते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है बच्चा। तो उनके सामने ना दो रास्ते होते हैं। ठीक है। और वो दोनों रास्तों के यहाँ पे बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब वो खड़े होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। एक रास्ते पे उसको ये दिखाई देता है कि इस रास्ते पे बहुत सारे लोग गए हैं, क्योंकि वहां पे जो फुट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो कदमों के निशान होते हैं, जो येलो येलो कलर की घास होती है जो कुचली गई होती है पैरों से। ठीक है। तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गए हैं। जो दूसरी चॉइस होती है उसपे बहुत ही कम लोगों ने ट्रेवल किया होता है। तो पोएट फिर खड़े खड़े ये सोचते हैं कि अगर मैं एक बार अगर मैंने रास्ता चुन लिया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। ठीक है। तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, जो कम लोगों ने चुना है या फिर जो ज्यादा लोग जिस पे जा चुके हैं। तो ऑथर को समझ में आता है, ऑथर फाइनली अपनी चॉइस ले लेते हैं, जो रास्ता कम लोगों ने चुना होता है वो रास्ता वो लेते हैं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in no leaves no step had trodden black, oh I kept the first for another day। वो कहते हैं कि मैंने जो पहला है वो किसी और दिन के लिए रख लिया। yet knowing how way leads on the way, फिर वो जानते थे कि अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। I doubted if I should ever come back, I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। Pick the option that not true about the poet according to the extract. Is not ready to take the frequently traveled road, knows that later he will be sharing his experience। उसको पता था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। इज नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड, नहीं। इज सेटिस्फाइड विद चॉइसेस मेड, नॉट ट्रू। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। द रोड टेकन बाय द पोएट सिंबलाइज, हमारी लाइफ में हम जो चॉइसेस लेते हैं उसको ये सिंबलाइज करता है। ठीक है ना। लाइफ एंड द चॉइसेस वी मेक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन आवर लाइफ, बिकॉज हमें दो बार तो सोच लेना चाहिए जब भी हम कोई चॉइस लेते हैं अपनी जिंदगी में। क्योंकि ये हमारे डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है, हमारी लाइफ को शेप करता है, हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम। ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट कोरेक्टली स्टेज द यूजेस ऑफ वर्ड ट्रोडन। ट्रोडन जो था, वर्ड जो था, वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था इसको। ही डिड नॉट वॉन्टेड टू ट्रेड इन दैट डायरेक्शन। ठीक है। वो उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता था। आई हर्ड समथिंग आई न्यू इट वॉज द हैवी ट्रेड ऑफ सोनू, मतलब कि उसके चलने की आवाज थी। रनिंग ट्रैफिक ट्रेड्स ओवर द ग्रेन विच इज लेटर पिक्ड एंड स्टोर्ड। तो जो रनिंग ट्रैफिक था वो जो मतलब दाना था, ग्रेन्स जो थे उनके ऊपर से चला गया, कुचल दिया उसको और बाद में उसको उठाया गया और स्टोर कर लिया गया। तो आंसर यहाँ पे, क्योंकि जो घास के पत्ते और जो थे वो कुचले गए थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस। एलिट्रेशन क्या होता है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एडजेसेंट क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो देखो, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इसमें कुछ रिपीटेशन नहीं है। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ठीक है ना। तो फर्स्ट फोर, तो यहाँ पे फ की साउंड आ रही है। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कई बच्चों को हो सकता है एजिज एंड एजिज ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें ए क्या है, वोवुल है। ठीक है। और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट के रिपीटेशन से होगा आपका एलिट्रेशन। तो यहाँ पे देखो बच्चा, एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ, जरा कुछ एग्जांपल्स और हम इसके देख लेते हैं कि एलिट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। साउंड पे फोकस करना है, ना कि वर्ड्स पे। देखो, बैकी बेगल बाग्ड। ठीक है। बे बिकमिंग बोदर फॉर बिली। ठीक है। इसमें देखो, कैन यू कीप, कैन कीप, यहाँ पे के है लेकिन ये साउंड के की दे रहा है, ये सी है लेकिन साउंड कै की दे रहा है। कैन यू कीप द कैट फ्रॉम क्लोइंग द काउच। ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा लिटरेशन। डैन्स डॉग डव डीप इन द डैम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। ठीक है, साउंड सेम होनी चाहिए। फ्रेड्स फ्रेंड्स फ्राइड फिडरिटर्स फॉर फ्राइडे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं लिटरेशन के जिसके थ्रू आपको समझ में आया कि लिटरेशन क्या होता है। ओके बच्चों, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।